सारे एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि चेनेट सोल्जर के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो कि इसे स्पेशल बनाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमारी मुलाकात हमारे मेन कैरेक्टर यूकी वकारू से होती है, जो कि एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर है। हमें यूकी की खासियत पता चलती है तो फिर यूकी घर के काम करने में लड़कियों से भी 3-4 हाथ आगे था। इसी टाइम पे हमें ये भी पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर लड़कियों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। लड़कों के पास कुछ भी नहीं होता है, वो यूजलेस होते हैं। हमें पता चलता है कि यूकी की एक बड़ी बहन भी थी और यूकी की बहन ने ही उसे मार मार के घर के काम करने में इतना ज्यादा बेहतरीन बनाया था। यूकी का स्कूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो मैदानी जंग में उतर जाता है जॉब को ढूंढने के लिए। लेकिन कई सारी जॉब्स करने के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। लेकिन यूकी अपनी बहन की खातिर पूरी कोशिश करता है कि वो हमेशा इस जिंदगी के अंदर खुश रहे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे धुंध पड़ने लगती है, जिसके बाद यूकी मातो नाम की एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। मातो जगह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं और समय समय पे ऐसी आपदा जापान के अंदर आती रहती है। मातो के आ जाने की वजह से जापान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और जापान के अंदर ऐसी चीजों को मातो मीसप कहा जाता है। अगर तुम लोग मातो के अंदर आ जाते हो तो फिर तुम्हारे पास एक काम बचता है। अगर तुम मातो के अंदर खो चुके हो तो फिर चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ और रेस्क्यू होने तक इंतजार करो। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बचा ली जाएगी। लेकिन उसी टाइम में यूकी के पीछे एक मातो मॉन्स्टर पड़ जाता है, जो कि यूकी के ऊपर हमला करता है और उसका पीछा करने लगता है। यूकी के सामने एक दीवार आ जाती है और रास्ता खत्म हो जाता है। यूकी को यकीन हो जाता है कि अब वो यहाँ पे मरने वाला है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि उस दूसरे वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर असल में एक लड़की का स्लेव था, जो कि उसके ऊपर बैठी हुई थी। और ये लड़की डीमन डिफेंस फोर्स से आती है, जो कि मातो से लड़ने के लिए मायने रखते हैं और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। वो लड़की यूकी से कहती है कि वो काफी अनलकी है, जो कि यहाँ पे आके फंस गया और उसको मॉन्स्टर ने ढूंढ लिया। लेकिन वो काफी लकी भी है कि वो यहाँ पे आ चुकी है। अब यूकी की जिंदगी बच जाएगी। इसके बाद वो लड़की अपनी शॉट को लेती है और वहाँ पे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगती है। वो लड़की अपनी शॉट को चलाने में काफी ज्यादा कमाल की थी और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। लेकिन उसका स्लेव मॉन्स्टर काफी कमजोर था और वो हारा जाता है। लेकिन वो लड़की फिर भी उन सभी मॉन्स्टर को मार देती है और यूकी को बताती है कि वो यहाँ पे 7th स्क्वाड की कमांडर के तौर पे आई है और उसका नाम क्योका उजेन है। लेकिन वहाँ पे इसी तरह से और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे। क्योका आगे बढ़ती है और एक मॉन्स्टर के ऊपर पैर रख के उसको अपना स्लेव बना लेती है। क्योका के पास यही एबिलिटी है, वो किसी भी मॉन्स्टर को अपना स्लेव बना सकती है। फिर क्योका और यूकी उसके ऊपर बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो सभी मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम में 7th स्क्वाड के बाकी मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं। गाड़ी के ऊपर 3 लड़कियाँ थी, जिसमें से पहले लड़की का नाम हिमारी था, जिसके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने हाथों को गन में बदल सकती है। पीले बाल वाली लड़की का नाम सुसु था, जिसके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने साइज को बड़ा और छोटा कर सकती है। गुलाबी बाल वाली लड़की का नाम नी था और नी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि मातो के अंदर छुपे हुए और खोए हुए लोगों को ढूंढ सकती है और साथ ही में वो एनिमीज के लोकेशन के बारे में भी बता सकती है। फिर नी अपनी एबिलिटी का यूज करती है और वो बताती है कि आसपास कुछ सीवियर्स बचे हुए हैं। इसके बाद क्योका उन लोगों से कहती है कि वो सीवियर्स की जान बचाने के लिए जा रही है और वो तीनों वहीं पे रुक के इन लोगों को संभाले। फिर क्योका सीवियर्स को बचाने के लिए यूकी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पे वो तीनों रुक के फाइट करना शुरू करती है मॉन्स्टर के साथ, जहाँ पे हिमारी अपने हाथों को गन में बदल लेती है और वो फाइट करना शुरू करती है। और वहीं पे सुसु अपने साइज को एक बिल्डिंग जितना बड़ा कर लेती है और उन मॉन्स्टर्स को कुचल के मारने लगती है। यूकी अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने इन लोगों के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि ये सभी लोग फाइट करने में इतने ज्यादा माहिर होंगे। तो फिर यही है द डीमन डिफेंस फोर्स। हम लोग देखते हैं कि हिमारी के लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया था और उन्होंने एक सीवियर को भी बचा लिया था। लेकिन वो सीवियर उन लोगों को बताता है कि उसकी बड़ी बहन अभी भी यहाँ पे फंसी हुई है। हम देखते हैं यूकी क्योका को बहुत परेशान कर रहा था, उसे बार बार मातो के बारे में सवाल पूछ के। लेकिन क्योका उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, ये यहाँ का नियम है। तो फिर यूकी अपना मुंह बंद कर लेता है। उसी टाइम पे क्योका को दिखाई देता है कि वो लड़की पहाड़ से नीचे गिरने वाली है और उसके सामने मॉन्स्टर आ चुका है, जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। इसके बाद वो लड़की पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन क्योका जल्दी से आगे बढ़ के उसको रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन इसी चक्कर में उनको फिर से कई सारे मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पे वो मॉन्स्टर मिलके क्योका के नए स्लेव को फिर से मार देते हैं। लेकिन क्योका फिर भी उनसे लड़ती रहती है। लेकिन एक टाइम पे जाके वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर क्योका अपने पास से एक तलिस्मा बाहर निकालती है और उसे वहाँ पे लगा देती है, जिससे उन तीनों के आसपास एक बैरियर बन जाता है, जिसके जरिए
उसके मातो अंदर नहीं आ सकते हैं। क्योका को अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसे यूकी और उस लड़की की जरूरत थी। और अगर ये दोनों यहाँ पे ना होते तो फिर क्योका कैसे न तैसे यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन इन दोनों की जिंदगी बचाना भी जरूरी था। इसके बाद क्योका आगे बढ़ती है और वो यूकी से कहती है कि उसे यूकी की जरूरत पड़ेगी यहाँ से बच के भागने में। यूकी आगे से कहता है कि वो कुछ भी करेगा क्योका की मदद करने के लिए। यहीं पे हमें पता चलता है कि क्योका का सपना ये है कि उसे बड़ा होके एक सुप्रीम कमांडर बनना है, लेकिन क्योका की एबिलिटी की वजह से कई सारे लोगों को लगता है कि क्योका लाखों सालों में भी कभी भी सुप्रीम कमांडर नहीं बन सकती है और क्योका को उन्हीं लोगों को गलत साबित करना है। इसके बाद क्योका उस लड़की को कुछ देर के लिए आंखें बंद करने को कहती है और वो यूकी से कहती है कि तुमने अभी कहा था कि तुम कुछ भी करोगे, तो फिर अब बारी है तुम्हारी। इसके बाद क्योका अपने हाथ को आगे करती है और यूकी से कहती है कि चाटो इसे। यूकी अपने मन के अंदर सोचता है कि साला उसने आज तक कभी भी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है, लेकिन अब उसे किसी को चाटने का मौका मिल रहा है। और यूकी बेशक मौके को नहीं छोड़ता है, वो हाथ को चाट लेता है। लेकिन यूकी जैसे ही हाथ को चाटता है तो फिर उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है और यूकी भी क्योका का अब एक स्लेव बन चुका था, एक चेन स्लेव। फिर यूकी की भी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो किसी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसे यूकी की स्ट्रेंथ और पावर सब कुछ बढ़ जाता है और वो एक ही बार में एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद क्योका यूकी के ऊपर बैठ जाती है और उसी के ऊपर सफर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। यूकी के रास्ते के सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं, यूकी उन सभी को एक एक करके मार देता है और उसकी ताकत और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद यूकी बिजली की रफ्तार से भागना शुरू करता है और वो बहुत जल्दी बाकी लोगों से मिल जाता है, जहाँ पे दोनों भाई बहन एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे हम बचे हुए मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एक साथ इकट्ठा होते हैं और आपस में मिल के एक जाइंट मॉन्स्टर बन जाते हैं। इसके बाद जाइंट मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन क्योका और यूकी दोनों आगे बढ़ते हैं और यूकी बड़ी आसानी के साथ उस पत्थर को चीरते हुए जाइंट मॉन्स्टर के सर के ऊपर हमला करता है और उसके सर को फाड़ते हुए पार निकल जाता है और उन दोनों ने बड़ी आसानी के साथ इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर को हरा दिया था। जिसके बाद क्योका अपनी एबिलिटी को डिसेबल करती है तो फिर यूकी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बाकी सभी लोग क्योका के पास आते हैं तो फिर क्योका उन्हें आगे भेज देती है क्योंकि उसे अभी भी यूकी के साथ बात करनी थी। क्योका यूकी से कहती है कि यूकी ने तो कमाल कर दिखाया, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यूकी के पास ऐसा कुछ भी होगा। ऐसा लगता है कि क्योका को यूकी के साथ एक परमानेंट एग्रीमेंट कर ही लेना चाहिए कि यूकी उसका अब से स्लेव बनने वाला है और वो इसी तरह से एक जॉब करेगा। जिससे यूकी परेशान हो जाता है कि अब उसके लगने वाले हैं। लेकिन क्योका उसे बताते हैं कि उसे भी पहले उन्हें एक और चीज करनी है, उसे क्योका की एबिलिटी के बारे में जानना होगा कि ये कैसे काम करती है। इसके बाद क्योका आगे बढ़ती है और वो यूकी को किस कर लेती है। किस करने के बाद क्योका यूकी को बताती है कि वो जब भी किसी को अपना स्लेव बनाती है तो फिर एक एग्रीमेंट सेट होता है। इसके बदले में क्योका जिसको भी अपना स्लेव बनाएंगे तो फिर उसे रिवॉर्ड देना पड़ेगा। क्योका जितनी बार भी अपने स्लेव को यूज करेगी उसे उतनी बार रिवॉर्ड देना पड़ेगा और यूकी के लिए उसका रिवॉर्ड एक किस थी जो कि बिल्कुल ठरकी था। इसके बाद क्योका यूकी से कहती है तुमने काफी ज्यादा मेहनत की थी, क्या तुम्हें एक और किस चाहिए? लेकिन यूकी आगे से गड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी जिंदगी बचाई है और यूकी के लिए इतना ही काफी है। लेकिन क्योका आगे से बताती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्योका कैसे फील करती है, लेकिन एग्रीमेंट की वजह से उसकी बॉडी अपने आप ही हिलने लगती है और काम करने लगती है और उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। इसके बाद क्योका आगे बढ़ती है और वो यूकी को पकड़ के उसे जबरदस्त तरीके से किस करने लगती है। खैर इसके बाद जब उन दोनों की जबरदस्त किस हो जाती है तब क्योका यूकी को अपने गोल के बारे में बताती है कि उसे डीमन डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर बनना है और उस दुनिया से इस तरह के क्रिएचर्स को हमेशा के लिए मिटा देना है। माता के इन मॉन्स्टर्स को सुकी कहा जाता है। क्योका यूकी को बताती है कि ये सुकी अक्सर हमारी दुनिया में आया करते हैं और कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए क्योका चाहती थी कि यूकी उसके पास आके उसके लिए काम करे एक स्लेव के तौर पे और यूकी की एबिलिटी के साथ वो सच में अपने सपने को पूरा कर सकती है। यूकी क्योका को बताता है कि वो सिर्फ घर के काम करने में माहिर है, वो कोई एकेडमिक काम करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्योका को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वैसे भी यूकी ने अभी उस लड़की की जान बचाई थी अपनी जिंदगी खतरे में डाल के। इसे क्योका को पता लग जाता है कि यूकी कोई बुरा इंसान नहीं है। यूकी भी अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो असली दुनिया के अंदर जाता है तो फिर वो बस एक नॉर्मल सी लाइफ ही जिएगा जहाँ पे वो दिन भर काम करेगा और कुत्तों की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ मातो के अंदर वो सुकीज के साथ फाइट कर सकता है और उन्हें हरा भी सकता है। इसके बाद यूकी क्योका से कहता है कि वो यहाँ पे एक हीरो बनना चाहता है मातो के अंदर और यूकी इसी तरह से अपनी बहन का बदला भी ले सकता था। क्योका उसे कहती है तो फिर ठीक है, ये हमारी डील हुई कि तुम मेरे साथ अब से रहने वाले हो।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मातो जब वहाँ से हट जाता है तब उनके सामने डीमन डिफेंस फोर्स का ड्रोन आता है। इसके अंदर क्योका और उसके बाकी बचे स्क्वाड मेंबर रहते हैं। क्योका ड्रोन के अंदर जाते हुए यूकी को बताती है कि ड्रोन के चारों तरफ एक बैरियर बना हुआ है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकता है। यूकी भी अंदर जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे एक कमांडर या फिर एक सोल्जर की तरह काम करेगा। लेकिन यूकी जैसे ही ड्रोन के अंदर अपना पहला कदम रखता है तो फिर क्योका वहाँ पे सभी खड़े लोगों को बताती है कि यूकी अब से यहाँ पे एक केयर टेकर की तरह काम करने वाला है। मातो के अंदर यूकी क्योका के एक स्लेव की तरह काम करेगा, लेकिन दिन के टाइम ड्रोन के अंदर वो ड्रोन का ख्याल रखेगा बिल्कुल एक केयर टेकर की तरह। और क्योंकि क्योका यूकी को अपने साथ लेके आए थे इसलिए बाकी मेंबर्स को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो सभी लोग यूकी को अपना लेते हैं और उसे घर का सारा काम बताने लगते हैं और उसे काम करवाने लगते हैं। लेकिन यूकी क्योका से पूछता है कि उसे भी फोर्स को ज्वाइन करना है, लेकिन क्योका आगे से साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि लड़कों को ज्वाइन करने पे साफ मना ही है। हम लोग देखते हैं कि नी वहाँ पे रुक गई थी और वो यूकी को बताती है कि उसने सबसे लास्ट में स्क्वाड को ज्वाइन किया था, इसीलिए वही यहाँ पे सबसे छोटी है और वो यूकी की पूरी मदद करेगी एक सेंपाई के तौर पे। यूकी उससे पूछता है दीदी आप कितने साल की हो। इस पे नी आगे से बताती है कि वो सिर्फ 11 साल की है। वहीं पे हिमारी यूकी से कहती है कि वो तुम्हारी सेंपाई है, इसीलिए उसकी बातों को मना मत करना, नहीं तो घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद क्योका और बाकी लड़कियां यूकी को ड्रोन के अंदर इनवाइट करती हैं। अगले दिन से यूकी अपने काम को शुरू कर देता है ड्रोन की साफ सफाई और उसका ख्याल रखने का। लेकिन उसी टाइम पे एक सूकी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बैरियर की वजह से यूकी को कुछ भी नहीं होता है और सूकी अंदर ही नहीं आ पाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे नी आती है और वो यूकी को मातो के बारे में बताना शुरू करती है कि मातो एक अल्टरनेटिव डायमेंशन है जो कि टोक्यो जितना बड़ा है, इसीलिए उसके डायरेक्शन 7 दिशाओं में फैले हुए हैं और हर एक दिशा के अंदर एक फोर्स स्टेशन बना हुआ है ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पे मदद पहुँचाई जा सके। यूकी नी को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी मदद से यूकी को इतनी मुश्किल चीज काफी आसानी के साथ समझ में आ गई। नी उसे कहती है कि ये तो उसका काम है एक सेंपाई होने के तौर पे कि वो अपने जूनियर को हर एक चीज समझा सके। लेकिन यूकी उसे पूछता है कि वो लोग इस सूकी के बारे में क्या करेंगे। उसी टाइम में वहाँ पे हिमारी आती है जो कि उस सूकी को एक झटके में मार देती है, जिसके बाद वो यूकी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो जल्दी से उन लोगों का खाना रेडी करे, नहीं तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि यूकी ने वहाँ पे अपने खाना बनाने का जलवा दिखा दिया था और सभी लोगों को यूकी के हाथ के बना हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ तक कि क्योका भी उसकी तारीफ करती है कि उसके हाथों का बना हुआ खाना सच में कमाल का है। वहीं पे हिमारी यूकी से फिर से थोड़ा सा खाना मांगती है। यूकी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि सभी लोगों को उसका खाना पसंद आया, लेकिन उसे बाद में याद आता है कि वो यहाँ का सच में नौकर बन चुका है, बल्कि वो तो यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया था। इसके बाद क्योका वहाँ पे बात करना शुरू करती है और वो सभी लोगों को बताती है कि यूकी उसकी एबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ऐसे भी यहाँ पे जब तक वो टाइम नहीं आता है यूकी अपने केयर टेकर के काम को काफी अच्छे से कर रहा है। यूकी कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर हिमारी अपने हाथ को स्वॉर्ड में बदल लेती है और वो यूकी के गर्दन के ऊपर उसको रख के कहती है कि क्योका के सामने कोई भी सवाल जवाब नहीं, उसने जो कुछ भी कहा है वो पत्थर की लकीर है। लेकिन क्योका हिमारी को शांत करती है और उसे बताती है कि वो सच में हम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और वैसे भी वो हमारा ख्याल रख रहा है, इसलिए तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन बाद में क्योका यूकी को एक गलत साइन देते हुए कहती है कि अगर उसने यहाँ पे मिसबिहेव किया तो फिर उसका डिंग डोंग तोड़ दिया जाएगा। रात के टाइम पे हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि अपने घर का कामकाज कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसके नजर गलती से हिमालय के ऊपर पड़ जाती है जो कि सोना बात लेने के लिए गई हुई थी। जैसे यूकी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो हिमालय के देखने से पहले ही नीचे छुप जाता है। लेकिन वो चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी उसके सर के ऊपर एक और मुसीबत फूट जाती है। दरअसल सुसु वहाँ पे खड़ी हुई थी जिसने अपने साइज को छोटा कर लिया था और वो अपने पास से एक फोटो निकाल के उसे दिखाती है जहाँ पे यूकी पूरी तरीके से अपराधी लग रहा था कि वो हिमारी के ऊपर नजर ही डाले हुए था। जिससे यूकी डर के मारे भेगी बिल्ली बन जाता है और वो सुसु से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। सुसु उसे कहती है कि अगर यूकी चाहता है कि ये फोटो लीक न हो तो फिर यूकी को सुसु का भी स्लेव बनना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन से स्लेव भैया अपने काम पे लग जाते हैं, जहाँ पे यूकी सुसु के पर्सनल काम भी कर रहा था, जैसे कि उसके कमरे की साफ सफाई करना। दरअसल यूकी यहाँ पे ये प्लान बना के हुए आया था तो उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो सुसु के फोन से उन फोटोज को डिलीट कर देगा। सुसु जैसे ही अपना फोन नीचे रखती है तो फिर यूकी फोटो डिलीट करने के लिए फोन को छूने की आगे बढ़ता है, लेकिन सुसु उससे पहले ही फोन को उठा लेती है और यूकी के हाथों में कुछ ऐसा आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए था। यूकी के हाथों में सुसु की अंडरवियर लग गई थी। सुसु इसी बात का फायदा उठाती है और वो फिर से एक और फोटो खींच लेती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर यूकी वहाँ से निकलते हुए कहता है कि अगर इन लोगों को इसके बारे में पता भी चल गया तो ये मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे।
जाएंगे। लेकिन तभी उसकी नजर क्योका और हिमारी के ऊपर पड़ती है, जो कि जबरदस्त तरीके से फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। जहाँ पे क्योका हिमारी को हरा देती है और उससे कहती है कि हिमारी को और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो वो कभी भी बिना अपनी एबिलिटी के सुकीस को नहीं हरा सकेगी। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सुकी आता है तो क्योका इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं कि किसी को दिखाई ही नहीं देता है और वो सुकी को एक पंचिंग बैग बना देती है और उसके ऊपर लात घूंसे मार के उसे मार देती है, जिससे युकी की फट जाती है क्योंकि उसने अभी कहा था कि उन्हें पता भी चल गया तो वो लोग क्या ही कर लेंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे नी आती है और वो युकी को बताती है क्योंकि हिमारी और नी तीनों मीटिंग की वजह से बाहर जा रहे हैं और युकी यहाँ पे सुसु के साथ अकेला रहने वाला है। लेकिन युकी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुसु असल में बहुत अच्छी पर्सन है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि युकी ने सुसु को काम पे लगा दिया था, जहाँ पे युकी उसके कंधे दबा रहा था। सुसु अपने बारे में बताती है कि वो सबसे छोटी है और उसके 3 बड़ी बहनें हैं और वो मातो के अंदर इसलिए शिफ्ट हुई है ताकि उसे एक्साइटमेंट मिल सके और वो यहाँ पे किसी मेन कैरेक्टर की तरह मातो के साथ फाइट कर सकती है। फिर सुसु की नजर उसके वीडियो गेम्स के ऊपर पड़ती है और वो युकी की तरफ कंसोल बढ़ाते हुए उससे कहते हैं कि हम लोग एक मैच खेल लेते हैं और जो कोई भी हारेगा उसे अपने बदन से एक कपड़ा हटाना पड़ेगा। युकी पहले तो मना करता है लेकिन उसे बाद में आइडिया आता है कि अगर वो यहाँ पे सुसु को हरा देता है तो फिर वो सुसु से फोटो भी डिलीट करवा सकता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुसु ने युकी को कुत्ते की तरह हरा दिया था और उसके बदन पे सिर्फ उसकी चड्डी बची थी। फिर सुसु युकी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि चलो नंगे होने का टाइम हो चुका है। लेकिन युकी आगे से कहता है कि एक जेंटलमैन होने के नाते मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन वहाँ पे सुसु अपने साइज को बढ़ा कर लेती है और उससे कहती है कि यहाँ पे जेंटलमैन मैं हूँ, इसीलिए चुपचाप नंगे हो जाओ। युकी अभी भी नहीं मान रहा था तो फिर सुसु अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और वो उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और जबरदस्ती उसकी चड्डी उतार देती है। इसके बाद सुसु की नजर युकी के पप्पू के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से हंसते हुए कहती है कि ये तो छोटा और प्यारा है। जैसे युकी डिप्रेशन में चला जाता है लेकिन उसी टाइम पे उनका रूम हिलने लगा था और जब वो दोनों बाहर जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुकी आ चुका था जो कि बैरियर के ऊपर हमला करके उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो फिर सुसु अपनी एबिलिटी का यूज करती है और अपने साइज को बड़ा करके उस सुकी के ऊपर हमला करती है और सुसु बड़ी आसानी के साथ उस सुकी को डोमिनेट कर रही थी और उसे उठा उठा के पटक रही थी। इसके बाद सुसु पहले राउंड को आसानी के साथ जीत जाती है और अपने साइज को फिर से छोटा कर लेती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक और सुकी आ जाता है जो कि बचे कुचे छोटे सुकीस का यूज करके अपने साइज को दोगुना कर लेता है और वो सुसु के ऊपर हमला करके उसको पीछे गिरा देता है और अब सुसु को लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसके बाद सुसु अपनी एबिलिटी का फिर से यूज करती है अपने आप को बड़ा करने का, लेकिन वो बड़ी नहीं होती है क्योंकि उसकी एबिलिटी अब लिमिट पे आ चुकी थी और वो कुछ ही देर में फिर से अपने छोटे वाले साइज में आने वाली थी। और अब सुसु उस सुकी के सामने नहीं टिक पा रही थी और वो सुकी उसे कुत्तों की तरह मार रहा था। युकी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे मदद करने के लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो सुसु आज जिंदा नहीं बचेगी। इसके बाद वो भागते हुए लॉन्ड्री के अंदर जाता है और उसे याद आता है कि वो पिछली बार ट्रांसफॉर्म तब हुआ था जब उसने क्योका के ग्लव्स को चाटा था। इसलिए युकी फिर से क्योका के ग्लव्स को निकालता है और उसे चाटने की कोशिश करता है। लेकिन युकी को पावर तो फील होती है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। लेकिन युकी को समझ में आ जाता है कि उसे और कुछ तगड़ा ढूंढना पड़ेगा जो कि उसको और ज्यादा उकसाएगा ट्रांसफॉर्म होने के लिए। फिर युकी क्योका की अपर टी शर्ट का यूज करता है खुद को जगवाने के लिए, लेकिन इसका सिर्फ पैर ही बदलता है। लेकिन युकी को समझ में आ चुका था कि और भी कुछ तगड़ा चाहिए। इसके बाद वो भागते हुए क्योका के भाई स्टोकिंग के पास जाता है और उनको उठा के ड्रोन के बाहर आ जाता है और वहीं पे सुसु फिर से अपने छोटे वाले साइज पे आने वाले थे। उसी टाइम पे युकी क्योका के जूतों का इस्तेमाल करता है और वो जैसे ही उन्हें चाटता है तो फिर वो आधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो भागते हुए उस सुकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो सुसु से कहता है कि उसे पकड़ के रखो, हमें ये कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसके बाद युकी अपनी पावर्स का यूज करता है और वो एक ही बार में उस सुकी को मार गिराता है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था तब वो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो डायरेक्ट सुसु के संतरों के बीच में आके गिरता है। युकी को जैसे ही समझ में आता है कि वो गलत जगह में फंस चुका है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सुसु को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, जिसके बाद वो युकी को आराम से नीचे उतार देती है। इसके बाद सुसु भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जब वो युकी की तरफ देखती है तब वो हैरान हो जाती है क्योंकि युकी का पप्पू अभी फुल फॉर्म में था। इसके बाद युकी अपने आप को छुपाने लगता है, लेकिन सुसु को ये काफी इम्प्रेसिव लगा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्योका और बाकी सभी लोग वापस आ चुके थे और युकी को उसका रिवॉर्ड मिल रहा था जो कि था कमर दबाना। लेकिन क्योका दबाने की जगह पे उसे तोड़ रही थी। इसके बाद वो सुसु की खबर लेती है और उसे बताती है कि उसकी गलती ये थी कि उसने अपने अपोनेंट की पावर को हल्के में लिया और उसे लड़ने के लिए उतर गए, लेकिन बाद में उसका अपोनेंट उसी के ऊपर हावी हो गया। सुसु आगे से कहती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, जिसके बाद क्योका और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुसु आगे बढ़ती है और वो युकी के ऊपर बैठ
के उसे कहती है कि उसे यूकी के अंदर और भी ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। जिसके बाद सुसु आगे से एक और नई फोटो दिखाते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी और यूकी और परेशान होकर कहता है कि तुम्हें ये सारी फोटो मिलती कहाँ से है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या मैं दोबारा आजाद भी हो पाऊंगा, क्या मैं हमेशा स्लेव ही रहूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सुसु को यूकी से प्यार हो गया था और वो फैसला कर लेती है कि वो यूकी को अब कभी भी नहीं छोड़ेगी। उसे